स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था? पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? एक ब्लॉक, फिर समिंग जंक्शन और समिंग पॉइंट, और दूसरा क्या पढ़ा था? टेक ऑफ पॉइंट। इतनी तीन हमने चीजें टर्मिनोलॉजी में क्लियर कर दी थी, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम मींस कोई भी बनता है तो उसमें ये तीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज होती है। फिर उसके बाद हमने तीन सिर्फ ब्लॉक रिडक्शन मींस ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक के तीन रूल्स ही पढ़े थे, और मैंने बताया था कि वही तीन रूल यूज करके हम गेट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कोई और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा तो हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पे नहीं जाके हम क्या लगाएंगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ लगाएंगे। इसलिए हम डबल मेहनत क्यों करें गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? तो हम सिंपली हम क्या करेंगे? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक का जो भी होगा क्वेश्चन, वो उस तीन पॉइंट से हम ट्राई करेंगे बनाने का, जो हमने तीन रूल पढ़े थे। और अगर उससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ रहा है जिसमें हमें आइडिया नहीं आ रहा है क्या करना है, तो फिर हम कहां पे जाएंगे? सिग्नल फ्लो ग्राफ पे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले। तो मैं जो हम आज का लेक्चर होगा उसमें तीन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के। उस तीन लेक्चर में हम देखें, उस तीन क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कैसे जो हमने कल तीन रूल पढ़े थे वो हम अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जांपल में। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। ये एग्जांपल आया गेट 1992 में। इसमें क्या बोला? एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है सिस्टम का और पूछा है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा इस सिस्टम का। इस सिस्टम के लिए देखा जाए तो इनपुट यहाँ पे क्या है? u है, और आउटपुट क्या है? y है। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? y अपॉन u, y अपॉन u। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। जब भी ब्लॉक डायग्राम इसे दिया हो तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो है u, कैपिटल U लिखा हुआ है, ये क्या है? इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और ये कैपिटल Y क्या बता रहा है कि इनपुट का क्या है, सॉरी आउटपुट का क्या है? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। तो हमें क्या फाइंड करना है? ट्रांसफर फंक्शन डेट इज y अपॉन u। तो सबसे पहले जो हमने कल तीन रूल पढ़े थे उसी का ही यूज करके हम यहाँ पे ये ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, डेट इज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। ये y क्या है? इस समिंग जंक्शन का आउटपुट है। तो इस समिंग जंक्शन का आउटपुट क्या होता है? अलजेब्रिक सम ऑफ सिग्नल्स एट दिस समिंग जंक्शन। तो इस समिंग जंक्शन पे अभी प्रॉब्लम हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। इस समिंग जंक्शन पे कितने इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं? दो, एक ये वाला और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। सपोज इसको हम बोल देते हैं कि यहाँ पे सिग्नल आ रहा है इनपुट x1 और यहाँ पे सिग्नल आ रहा है इनपुट x2। तो y क्या होगा? x1 प्लस x2। ये हमने कल डिस्कस किया था समिंग जंक्शन का। तो y क्या होगा अपना? x1 प्लस x2। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर? y होगा अपना x1 प्लस x2। अभी हमारा टारगेट क्या है? y तो हमारे पास आ गया x1 प्लस x2, लेकिन y को किसके फॉर्म में लेके आना पड़ेगा? u के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? y अपॉन u चाहिए, डेट इज ट्रांसफर फंक्शन। हमें चाहिए y अपॉन u। तो y है x1 और x2 के फॉर्म में, लेकिन हमको चाहिए y है u के फॉर्म में। इसका मतलब x1 और x2 दोनों किस फॉर्म में चाहिए? u के फॉर्म में चाहिए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इतनी हो गई बात क्लियर? अभी यहाँ पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? ये हम बोल सकते हैं कि ये अपना टेक ऑफ पॉइंट है। यहां से जो यहाँ पे x1 है तो ये यहां से मींस इसका मतलब क्या है? ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो ये क्या बता रहा है? ये जो ब्लॉक है G, इसका आउटपुट सिग्नल, तो इसका जो आउटपुट सिग्नल है उसको हमने बोल दिया x1। ये भी यहाँ पे ये जो यहाँ टेक ऑफ पॉइंट है, इससे जो हम सिग्नल ले रहे हैं वो भी क्या है? इस G ब्लॉक का आउटपुट सिग्नल, वो भी क्या होगा? x1 होगा। वो भी क्या होगा? x1। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई? तो ये भी x1 है, ये भी x1 है। अभी यहां से मैंने क्या लिया? ये टेक ऑफ पॉइंट है, तो टेक ऑफ पॉइंट से मैंने क्या लिया? x1 को लिया। x1 को लेके अच्छा यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे भी h आएगा, यहाँ पे एक ब्लॉक मिस हो गया, यहाँ पे अपना आएगा h। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई? तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से x1 टेक ऑफ पॉइंट है, मैंने यहां से लिया सिग्नल x1, उसको यहां पे फीड किया इस ब्लॉक में जिसका ट्रांसफर फंक्शन है h। तो उसका आउटपुट क्या जनरेट होगा? मिस कोई भी हमने पढ़ा है, कोई भी अगर हमारे पास ब्लॉक हो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक हो, लेट अस से g ऑफ s, उसका इनपुट है लेट अस से r ऑफ s और आउटपुट है c ऑफ s। ये हमने कल डिस्कस किया था लेक्चर में। तो c ऑफ s क्या होगा? इनपुट, इस ब्लॉक का इनपुट क्या है? r ऑफ s, और इस ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन क्या है? g ऑफ s। ये अपना आउटपुट होगा सिंपली। तो इस ब्लॉक के लिए, h ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है? x1, क्योंकि हम x1 कहां से ले रहे हैं? टेक ऑफ पॉइंट के थ्रू हम x1 ले रहे हैं। तो इस g ब्लॉक, जो ये वाला ब्लॉक है, h वाला ब्लॉक, इसका इनपुट है x1 और आउटपुट यहाँ पे क्या जनरेट होगा? x1 इंटू h। तो यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट होगा? x1 इंटू h। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर? अभी यहाँ पे देखो,
इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखो इसका आउटपुट क्या है x2, मतलब इस पॉइंट पे भी क्या होगा x2। हम यहां से x2 ले रहे हैं, टेक ऑफ पॉइंट से x2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, h के साथ। तो यहां पे क्या सिग्नल जनरेट होगा, x2 इंटू एच, x2 इंटू एच। तो यहां पे सिग्नल आया x2 इंटू एच। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अभी यहां पे देखो ध्यान दो, ये अपना हो गया पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहां पे अभी इतना ध्यान देना है कि ये समिंग पॉइंट पे इसका आउटपुट क्या होगा। ये दो समिंग जंक्शन है या समिंग पॉइंट है, इनका आउटपुट क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस समिंग पॉइंट पे देखो, ये एक टेक ऑफ पॉइंट है। इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, u को एक्सटेंड कर रहा हूं, u को यहां पे भी फीड कर रहा हूं इस समिंग पॉइंट पे। ये प्लस लगाने का यहां कोई मतलब नहीं है, यहां पे आएगा प्लस और यहां पे आएगा प्लस। तो इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से जो अपना इनपुट है u, मैं उसको दो जगह पे फीड कर रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे जो इस g ब्लॉक का आउटपुट है x1, उसको दो जगह पे फीड कर रहा हूं। कहां कहां पे, एक h ब्लॉक में और एक x1 ब्लॉक में। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहाँ पे सिमिलरली जो इस ब्लॉक का आउटपुट है x2 में, इसको दो जगह पे फीड कर रहा हूं इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से। एक यहाँ पे समिंग पॉइंट पे जो आउटपुट का समिंग पॉइंट है, दूसरा कहां पे, ये h ब्लॉक है इसमें। तो इसका आउटपुट होगा इस h ब्लॉक का इनपुट क्या है x1 इंटू h, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा x2 इंटू h। यहां पे हमारी इतनी बात क्लियर हो गई। अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखो ये वाला जो समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट का आउटपुट क्या जनरेट होगा, सम, अलजेब्रिक सम ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल। तो इस समिंग पॉइंट पे देखो तो इनपुट सिग्नल एक तो आ रहा है u यहां पे डायरेक्टली फीड हो रहा है, u इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से u यहां पे डायरेक्टली फीड हो रहा है। u यहां पे कोई ब्लॉक नहीं है, अगर वो ब्लॉक होता तो वहां पे u उस ब्लॉक का जो गेन होता उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता और यहां पे आ जाता। लेकिन यहां पे अगर यहां पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर u और इस समिंग पॉइंट के बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब u यहां पे डायरेक्टली फीड हो रहा है, उसके साथ कोई भी गेन मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये बात, अगर डायरेक्ट लाइन दिखाई है फीडिंग की, तो इसका मतलब क्या है, u डायरेक्टली फीड हो रहा है किसी भी, ऐसा बोल सकते हैं उसका गेन क्या है, उस ब्रांच का गेन है 1, गेन 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहां पे वो क्या कर रहा है, खुद को फीड कर रहा है। तो यहां पे देखो इधर आएगा u, इधर आएगा u, और एक सिग्नल आया u और दूसरा क्या है x2 प्लस h। इसका मतलब आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, u प्लस x2 इंटू h। और सिमिलरली यहां पे क्या आउटपुट जनरेट होगा, u प्लस x1 इंटू एच, u प्लस x1 इंटू एच। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये हो गया अपना यहां तक दूसरा पॉइंट। यहां तक सब क्लियर हो गया। इधर u फीड कर रहे हैं, यहां से आ रहा है x2 इंटू एच, तो यहां पे आउटपुट में क्या जनरेट हुआ, u प्लस x2 इंटू एच। यहां पे आउटपुट में क्या जनरेट होगा, u प्लस x1 इंटू एच। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। अभी आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक के लिए देखो, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या है x1, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या है x1, और इस ब्लॉक में इनपुट क्या जा रहा है u प्लस x2 इंटू एच। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे देखो इस ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है, u प्लस x2 इंटू एच, u प्लस x2 इंटू एच। आउटपुट क्या है x1। तो हमने पता है ये ब्लॉक का जो एक स्कीमेटिक बनाया मैंने यहाँ पे सिंपल ब्लॉक का, उसके लिए जो इनपुट होता है, इनपुट इस ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और आउटपुट जनरेट होता है। सिमिलरली इस ब्लॉक के लिए आउटपुट क्या है x1, तो अपना x1 जनरेट हुआ। x1 क्या होगा, जो इस ब्लॉक का इनपुट होगा डेट इज u प्लस x2 इंटू एच, वो इस ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। तो इसको ब्रेक करो, x1 क्या होगा, u इंटू जी प्लस x2hg, ये अपना हो गया x1। सिमिलरली x2 भी लिख सकते हैं, x2 किसका है, इस ब्लॉक का आउटपुट है, तो क्या होगा u प्लस x1 इंटू h इंटू जी, u प्लस x1 इंटू h इंटू जी। तो इसको एक्सपांड करो, क्या होगा ug प्लस x1 h इंटू जी, ये अपना हो गया x2। इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर। तो अभी यहाँ पे ये हो गया अपना इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करो कहां पे, इक्वेशन 1 में, तो हमें अपना आंसर फाइनल मिल जाएगा। अभी इस ब्लॉक डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, ये हमने पूरा यहां से देखो बेसिक जो हमारा 3 रूल है उसी से ही हमने पूरा इसमें ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस कर दिया, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड कर दिया। एक्चुअली जो रिडक्शन वाले रूल्स होते हैं वो क्या करता है, ब्लॉक डायग्राम को छोटा छोटा करके एक एक पार्ट में डिवाइड करके उसको सिंप्लीफाई करके लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो रूल्स हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि हम सिंपली सिग्नल फ्लो ग्राफ से हम उसको बना सकते हैं। तो लेकिन जो हमने 3 बेसिक रूल्स पढ़े उसकी हेल्प से कैसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहां पे देखो y क्या होगा, y होगा x1 प्लस x2, तो सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 2 और 3 को 1 में, तो y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो x1 क्या आया अपना, x1 आया ug
प्लस x1 इंटू h इंटू जी प्लस x2 क्या आया ug प्लस x1 इंटू एच इंटू जी। ओके, ये अपना आया x2। अभी यहां पे क्या आया 2ug 1ug प्लस 1ug 2ug। अभी यहां से देखो hg और hg कॉमन, ओके यहाँ पे hg होगा hg, यहां से hg कॉमन निकालो, अंदर क्या आएगा x1 प्लस x2, ये अपना आ गया y। बात स्टूडेंट्स क्लियर, y आ गया अपना। अभी ये y इज इक्वल टू 2ug प्लस hg। अभी x1 प्लस x2 क्या है, x1 प्लस x2 है y, x1 प्लस x2 क्या है y, ये हमने इक्वेशन 1 बना दिया है, डेट इज x1 प्लस x2 इज नथिंग बट y। तो अभी हमें क्या चाहिए, y अपॉन u चाहिए, तो ये वाले टर्म को यहां पे लेके आओ लेफ्ट साइड पे, तो y कॉमन निकाल लिया, बचेगा 1 माइनस gh इज इक्वल टू 2ug। तो y डिवाइड बाय u क्या होगा, y डिवाइड बाय ये y, u को नीचे लेके आओ, बचेगा 2g डिवाइड बाय 1 माइनस gh। 1 माइनस gh ये अपना आ गया ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का। तो सिंपली हमने क्या किया, हमको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ था, ब्लॉक डायग्राम से मैंने क्या किया, जो आउटपुट में समिंग जंक्शन था उसके मैंने दोनों इनपुट सिग्नल्स को अज्यूम कर लिया था, नाम दे दिया था x1 और x2। तो y क्या होगा x1 प्लस x2। फिर हमने जो ब्लॉक डायग्राम दिया गया था, जो पहला ब्लॉक था ऊपर, उसमें इनपुट जा रहा था, उसका जो आउटपुट था वो x1 था, उसकी हेल्प से हमने x1 को हमने निकाला, सिमिलरली x2 को निकाला और दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो y बन गया ug प्लस x2 इंटू gh प्लस ug प्लस x1 इंटू gh। फिर y क्या हो गया 2ug प्लस ug 2ug प्लस hg इंटू x1 प्लस x2, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 को, हमें पता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होगा y होगा, यहाँ पे y रख दिया, इसको लेके आया लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा y माइनस y इंटू gh, तो y कॉमन निकला तो बचा 1 माइनस gh इज इक्वल टू ug प्लस ug 2ug। अभी y u को मैं नीचे लेके आ गया y के, तो अकेला यहाँ पे क्या बच गया 2g बच गया, 2g और ये y के साथ जो था उसका साथ ही था 1 माइनस gh, वो नीचे चला गया, तो हमें मिल गया y बाय u, डेट इज ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दी सिस्टम। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई, तो हमें मिल गया ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो इस प्रॉब्लम में हमने बेसिकली किया क्या, एक समिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई किया, और दूसरा ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट था वो अप्लाई किया, डेड सेट और फीडबैक का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, और वो जो बेसिक 3 रूल पढ़े थे उसी की हेल्प से हमने क्या लिया, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर दिया। तो इस लेक्चर में आगे भी 2 एग्जांपल हम लेने वाले हैं, उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे उन दोनों ही रूल्स को हमने, तीनों ही रूल्स को मींस यूज करके हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे एग्जांपल की तरफ। ओके स्टूडेंट, लेट अस डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में क्या है, सिंपली जो हमने पहला एग्जांपल किया था, अगर वो अच्छे से आपको आता है तो ये प्रॉब्लम भी आप अच्छे से इजीली कर सकते हो। ये सिंपली एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है कंट्रोल सिस्टम का, और बोला है ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, डेट इज y ऑफ s डिवाइड बाय u ऑफ s। सिंपली वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो हमने पहले एग्जांपल में लगाया था, और कुछ करना ही नहीं है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आउटपुट में जो समिंग पॉइंट है, ये आउटपुट समिंग जंक्शन इसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सपोज नाम दे दिया, यहाँ पे सिग्नल आ रहा है x1, यहाँ पे आ रहा है x2, तो आउटपुट क्या हो जाएगा y ऑफ s इज इक्वल टू x1 प्लस x2 हो जाएगा। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। अभी हमारा टारगेट क्या होगा, y ऑफ s को किसके फॉर्म में लेना पड़ेगा, x ऑफ s के, क्योंकि हमें क्या चाहिए y ऑफ s डिवाइड बाय x ऑफ s। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखो x1 मुझे चाहिए, x2 चाहिए। अभी यहाँ पे इतनी बात क्लियर करो कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है h वाला, जिसका ट्रांसफर फंक्शन h दिखाया गया है, इसमें इनपुट क्या जा रहा है, इसके लिए इनपुट क्या है, एक्चुअली ओवरऑल जो सिस्टम है उसके लिए आउटपुट क्या है, y ऑफ s। लेकिन ये जो सिस्टम दिखाया है पूरा, जो ओवरऑल ब्लॉक डायग्राम दिया है, उसमें h1 जो ये ब्लॉक है, h वाला जो ब्लॉक है, ये है h, ये h वाला जो ब्लॉक है, उसके लिए इनपुट क्या है, उस सब सिस्टम के लिए इनपुट क्या है, y ऑफ s। सिंपली y ऑफ s इस ब्लॉक के लिए क्या है, इनपुट है, तो ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा, इनपुट मल्टीप्लाई बाय दिस h। ये हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, इसको कैसे होता है, y ऑफ s इंटू h। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। ये जो ब्लॉक है h वाला, इसके लिए इनपुट है y ऑफ s, तो आउटपुट क्या जनरेट होगा, इनपुट y ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज h, और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक, दैट इज h। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहाँ पे y ऑफ s इंटू h, इसका आउटपुट जनरेट हो गया y ऑफ s इंटू
एच। अभी ये वाली क्या पॉइंट है, ये टेक ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं इसको। टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से ये वाला सिग्नल जो है एच इंटू वाई ऑफ एस वो दो जगह पे फीड किया गया है, एक इस समिंग जंक्शन में और दूसरा इस समिंग जंक्शन में। अभी यहां पे देखो, इसका मतलब ये सिग्नल यहां पे भी फीड हो रहा है, ये डायरेक्टली सिग्नल यहां पे भी फीड हो रहा है, और यहां पे प्लस साइन पे कौन सा सिग्नल, जहां पे ये एरो लगा हुआ है उसके आगे प्लस है, वहां पे कौन सा सिग्नल आ रहा है, एक्स ऑफ। ये टेक ऑफ पॉइंट है एक्स ऑफ एस का। एक्स ऑफ एस को टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से दो जगह पे फीड किया गया है, एक ये वाला समिंग पॉइंट, एक ये वाला समिंग पॉइंट। सिमिलरली एच इंटू वाई ऑफ एस को दो जगह पे फीड किया गया है, एक इस समिंग जंक्शन पे, एक समिंग जंक्शन पे, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक ऑफ पॉइंट। तो यहां पे इनपुट क्या आया, यहां पे आया एक्स ऑफ एस, यहां पे भी आएगा एक्स ऑफ एस और एक्स ऑफ एस। तो इस ब्लॉक का आउटपुट क्या जनरेट होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ इट्स इनपुट। तो यहां पे इनपुट क्या आ रहा है, प्लस एक्सएस, तो यहां पे आ गया एक्सएस, और यहां पे इनपुट, दूसरा इनपुट क्या आ रहा है, माइनस एच इंटू वाई एस, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस एच इंटू वाई एस। तो ये अपना आ गया, इस ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा, एक्सएस माइनस एच इंटू वाई एस। सिमिलरली इस ब्लॉक का भी आउटपुट क्या होगा, एक्सएस माइनस एच इंटू वाई एस। ये बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये अपने हो गए, इस समिंग जंक्शन का आउटपुट क्या हुआ, एक्स एस माइनस एच इंटू वाई। सिमिलरली इस समिंग जंक्शन का भी आउटपुट क्या होगा, एक्स ऑफ एस माइनस एच इंटू वाई एस। तो यहां पे x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, वो हमें चाहिए। तो G1 ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है, एक्स माइनस एच इंटू वाई ऑफ एस। इसका आउटपुट क्या होगा, x1। यही क्या है जो यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है x1, यही क्या है, इस ब्लॉक का आउटपुट है जिसको हमने x1 बोला है। तो x1 क्या होगा यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं x1। ये x1 क्या है, ये सिग्नल कहां से बाहर आ रहा है, इस ब्लॉक से बाहर आ रहा है, इसलिए मतलब ये जो x1 है किसका आउटपुट है, G1 ब्लॉक का आउटपुट है। और G1 ब्लॉक में इनपुट क्या जा रहा है, x ऑफ एस माइनस एच इंटू वाई ऑफ एस। इसका मतलब x1 क्या होगा, इस ब्लॉक का इनपुट क्या है, x ऑफ एस माइनस एच इंटू वाई ऑफ एस इंटू G1 ये अपना हो गया x1। सिमिलरली x2 क्या होगा वो देखते हैं। x2 सिमिलरली उसी वे में लिखा जाएगा, x2 यहां पे क्या होगा, x ऑफ एस माइनस एच इंटू वाई ऑफ एस इंटू G2। तो ये अपना हो गया x2 इज इक्वल टू x ऑफ एस माइनस एच इंटू वाई ऑफ एस इंटू G2। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। ये अपना हो गया इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये अपना हो गया इक्वेशन 3। तो क्या करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दो कहां पे, इक्वेशन 1 पे। तो y ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, y ऑफ एस इज इक्वल टू x ऑफ एस इंटू G1, सॉरी सारा लिख दो एक साथ, x ऑफ एस एक्सपांड मत करो, h इंटू वाई ऑफ एस इंटू G1 प्लस x ऑफ एस माइनस h इंटू वाई ऑफ एस इंटू G2। अब यहां से देखो, पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, x ऑफ एस इंटू एच इंटू वाई ऑफ एस, ये कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा, G1 प्लस G2। ये क्या हो गया, x ऑफ एस माइनस एच इंटू वाई ऑफ एस इंटू वाई ऑफ एस, अंदर क्या बचेगा, G1 प्लस G2। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। ये अपना हो गया y ऑफ s, ये हो गया y ऑफ s। अभी यहां पे इसको और आगे एक्सपांड करते तो क्या होगा, y ऑफ s इज इक्वल टू, इसको एक्सपांड करो अभी, x ऑफ s इंटू G1 प्लस G2। क्योंकि x को एक्सपांड करने का एक ही रीजन है, क्योंकि हमें x ऑफ s और y ऑफ s के टर्म्स इक्वल मींस क्या करने, सेपरेट करने। एक साइड पे सिर्फ y ऑफ s के टर्म्स चाहिए, एक साइड पे सिर्फ क्या चाहिए, x ऑफ s के टर्म चाहिए। तो यहां तक हम आ गए। अभी हम क्या करेंगे, अगर इसको एक्सपांड करते हैं तो h इंटू वाई ऑफ एस इंटू G1 प्लस G2 यहाँ पे एक साइड पे आ जाएगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये क्या हो गया, x ऑफ एस इंटू G1 प्लस G2 माइनस h इंटू वाई ऑफ एस इंटू G1 प्लस G2। तो ये अपना हो गया, यहां तक इतना हमने सॉल्व कर दिया। तो अभी इस ब्लॉक डायग्राम की हमें हेल्प नहीं चाहिए, इसका कुछ यूज नहीं है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो यहां पे देखो सिंपली आगे इसको, अभी y ऑफ s जो ये वाला टर्म है, h इंटू वाई ऑफ एस इंटू G1 प्लस G2, इसको कहां पे लेके आओ, लेफ्ट साइड पे लेके आओ। तो क्या होगा, y ऑफ एस प्लस h इंटू वाई ऑफ एस इंटू G1 प्लस G2 इक्वल्स टू क्या बचेगा, x ऑफ एस इंटू G1 प्लस G2। अभी हमें क्या चाहिए, y ऑफ एस, यहां से कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, y ऑफ 1 प्लस h इंटू G1 प्लस G2 इज इक्वल टू x ऑफ एस इंटू G1
प्लस G2। हमें क्या चाहिए, y ऑफ एस डिवाइड बाय x ऑफ एस। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, y ऑफ एस डिवाइड बाय x ऑफ एस। तो वो क्या होगा, y ऑफ एस डिवाइड बाय x ऑफ एस। तो ये x ऑफ एस को मैं नीचे लेके आ गया, x ऑफ एस को मैं नीचे लेके आ गया, तो G1 प्लस G2 हो गया अकेला, G1 प्लस G2। और क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे y ऑफ एस चाहिए तो 1 प्लस एच इंटू G1 प्लस G2 को कहा ले जाऊंगा, G1 प्लस G2 के नीचे लेके जाऊंगा, तो हमें बचेगा 1 प्लस एच इंटू G1 प्लस G2। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर। तो ये अपना आ गया ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। तो यहां पे देखते हैं ये गेट का ही क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर क्या आया, जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन था सिस्टम का, डेट इज y ऑफ एस डिवाइड बाय x ऑफ एस इज इक्वल टू क्या था, G1 प्लस G2 डिवाइड बाय 1 प्लस h इंटू G1 प्लस G2। यहां पे अगर ब्लॉक डायग्राम याद हो जो मैंने अभी मिटा दिया है, तो उसमें जो h वाला ब्लॉक था उसके लिए इनपुट क्या था, y ऑफ s, लेकिन वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक्चुअल जो सिस्टम है उसका आउटपुट क्या है, y ऑफ s, लेकिन वही आउटपुट जो था y ऑफ s, वो जो h वाला ब्लॉक था उसके लिए क्या था, इनपुट था। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे सिंपली इस प्रॉब्लम को भी हमने कैसे सॉल्व किया, दो, एक तो पहले किसका कॉन्सेप्ट लगाया, टेक ऑफ पॉइंट का, दूसरा ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि ब्लॉक में क्या इनपुट जा रहा है, आउटपुट क्या जनरेट होगा, दूसरा हमने क्या लगाया, फीडबैक वाला कॉन्सेप्ट लगाया, और समिंग जंक्शन वाला। तो बेसिक ये जो तीन टर्मिनोलॉजीज थी, मींस ब्लॉक वाला, ब्लॉक एक दिया हो तो उसको इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसे लिखते हैं, दूसरा समिंग जंक्शन या समिंग पॉइंट वाला, और तीसरा टेक ऑफ पॉइंट वाला। अगर ये तीन चीजें आपको क्लियर है तो आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के मींस ऐसे बेसिक कन्वेंशन अप्रोच से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का कोई भी आप जो रिडक्शन के रूल्स हैं वो तो डायरेक्ट फॉलो होते हैं कि आपको डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम दिया गया और उसमें रूल्स लगा के इसको रिड्यूस करना चाहता हो, लेकिन यहां पे हम रिडक्शन तो लगा ही नहीं रहे, सिंपली क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल अप्रोच, कन्वेंशन एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये अपना हुआ दूसरा प्रॉब्लम आज का। तो आज का एक और एग्जांपल लेते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. ओके स्टूडेंट, लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। ये हमारे इस लेक्चर का आज का लास्ट प्रॉब्लम है, और जो हमने ब्लॉक डायग्राम टेक्निक्स पढ़ी उसका भी जो बेसिक टेक्निक्स है कैसे हम गेट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसके बेस पे लास्ट प्रॉब्लम है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो इस एग्जांपल को अच्छे से समझते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, एग्जांपल बहुत ही ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसमें कुछ हम अच्छी चीजें समझ सकते हैं। देखो कैसे, हमें यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, सिंपल ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और पूछा है CS अपॉन RS क्या होगा। इसमें अप्रोच होते हैं कि SFG से मैं जब सिग्नल फ्लो ग्राफ सिखाऊंगा तो सेम जो आज हमने प्रॉब्लम्स की तीनों हम सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आंसर सेम ही आएगा। आपको इवन सिग्नल फ्लो ग्राफ से सॉल्व करना बहुत ही ईजी है कंपेयर टू ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और ब्लॉक डायग्राम कन्वेंशनल रूल्स। सिंपल जो बेसिक रूल्स है 2 से 3। तो चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे देखो, यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे ये R ऑफ एस है, तो R ऑफ एस की ये क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है। इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से R ऑफ एस को इस समिंग जंक्शन में भी फीड कर रहे हैं और इस समिंग जंक्शन में भी फीड कर रहे हैं। तो अभी यहां पे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करो। सपोज ये मेरे पास यहां से R ऑफ एस है अगर, तो R ऑफ एस को मैं यहां से टेक ऑफ पॉइंट लूंगा और कहां पे करूंगा, दूसरी 2 1 2 3 जितनी भी जगह है वहां पे क्या करूंगा, फीड करूंगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां से मैं दूसरा सिग्नल ले रहा हूं R ऑफ एस, सिमिलरली R ऑफ एस, ये क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है। टेक ऑफ पॉइंट के हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इनपुट को एक्सटेंड कर दिया जहां पे मुझे देना है। तो सिमिलरली यहां पे R ऑफ एस है, तो यहां से भी मैं क्या ले सकता हूं, यहां से R ऑफ एस, फिर यहां से इसको और एक्सटेंड कर सकता हूं आगे, इसको और एक्सटेंड किया जा सकता है आगे, डेट इज R ऑफ एस और R ऑफ एस। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। जैसे यहां पे दिख रहा है हमने किया हुआ है 2 पॉइंट्स की हेल्प से, मींस ऐसा बोल सकते हैं हम, यहां पे पॉइंट आई, फिर मैंने एक और टेक ऑफ पॉइंट लिया, एक और टेक ऑफ पॉइंट लिया जिसपे इनपुट क्या है, R ऑफ एस है, फिर R ऑफ एस की हेल्प से मैंने दूसरी जो 2 जगह पे क्या ले लिया, R ऑफ एस ले लिया। मींस इन शॉर्ट मैंने क्या किया, ये ओरिजिनल R ऑफ एस था, इसको 3 जगह पे एक्सटेंड कर दिया है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये सिंपल R ऑफ एस है, R ऑफ एस है, डायरेक्टली मैं ये वाला जो टेक ऑफ पॉइंट था, ये वाला टेक ऑफ पॉइंट, ये वाला था T1, इसको टेक ऑफ पॉइंट 1 बोल दो, इसको टेक ऑफ पॉइंट 2। तो ये मुझे 3 जगह अगर सिग्नल फीड करना है तो एक तो ये रास्ता हो गया, दूसरा रास्ता क्या हो सकता है, डायरेक्ट जो टेक ऑफ पॉइंट T1 है उसकी हेल्प से ही मैं क्या कर दूं, तीनों जगह पे सिग्नल को क्या कर दूं, फीड कर दूं जहां पे मुझे चाहिए, R ऑफ एस, R ऑफ एस
आर ऑफ एस। इतनी बात स्टूडेंट, ये दोनों केसेस क्या है, सिमिलर है। एक इस केस में क्या ले रहे हो आप, 2 टेक ऑफ पॉइंट ले रहे हो, इस केस में एक ही सिंगल टेक ऑफ पॉइंट ले रहे हो। तो अभी यहाँ पे इधर जो है यही केस है। देखो इधर मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूं कि इन दोनों ब्रांचेस को सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से एक तो सिग्नल जो ये 1/s वाला ब्लॉक है उसमें जा रहा है आर ऑफ एस, दूसरा आर ऑफ एस यहाँ पे जा रहा है, फिर इस पॉइंट पे आके आर ऑफ एस 2 और जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये अपना टेक ऑफ पॉइंट T1 बोल दो इसको, ये टेक ऑफ पॉइंट T2 है अपना। तो T1 की हेल्प से एक तो आर ऑफ एस इस ब्लॉक में जा रहा है, ये अपना T1 आर ऑफ एस इस ब्लॉक में जा रहा है, फिर T1 की हेल्प से ये आर ऑफ एस इधर एक्सटेंड हो गया, ये अपना आर ऑफ एस, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, आर ऑफ एस, आर ऑफ एस आ रहा है। तो पॉइंट T2 की हेल्प से, पॉइंट T2 की हेल्प से आर ऑफ एस अभी और 2 जगह पे एक्सटेंड हो रहा है इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से। कहां पे, एक इस समिंग ब्लॉक में जा रहा है, एक समिंग जंक्शन में जा रहा है एक आर ऑफ एस, और एक आर ऑफ एस कहां पे जा रहा है, इस समिंग जंक्शन में जा रहा है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या इसको, ये केस जो है ये पहला वाला केस है। अभी इसको मॉडिफाई करना हो, इसको क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, ब्लॉक डायग्राम रूल से देखो कैसे करते हैं। इसको अगर मॉडिफाई करना हो तो इसको, ये अगर टेक ऑफ पॉइंट T2 को एलिमिनेट करना हो मुझे, क्योंकि मुझे इसको सिंप्लीफाइड ब्लॉक बनाना है, आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को और सिंप्लीफाई करते जाना पड़ेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मेरा बीएम ये है कि क्या मैं इस पॉइंट T2 टेक ऑफ पॉइंट 2 को एलिमिनेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, देखो अगर ये वाला केस लगा दिया तो मेरा T2 जो टेक ऑफ पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आर ऑफ एस है, आर ऑफ एस से ही मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिग्नल यहां पे फीड करना पड़ेगा, यहीं से ही यहां पे सिग्नल फीड करना पड़ेगा, उसी पॉइंट से सिग्नल यहां पे भी फीड करना पड़ेगा। दोनों केसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसी ब्लॉक डायग्राम को फिर से हम सॉल्व ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, ब्लॉक को सिंप्लीफाई करना है, इसलिए टेक ऑफ पॉइंट T2 जो है उसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अपना इनपुट है, दैट इज आर ऑफ एस, आर ऑफ एस, इसको फीड किया मैंने यहां पे, एक कहां पे आएगा, 1/s वाला जो ब्लॉक है वहां पे गया 1/s, दूसरा कहां पे गया, ये वाला ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक था प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और यहां पे एक और 1/s, ये अपना आया 1/s, ये है 1/s। तो और यहां पे आ गया दूसरा समिंग जंक्शन प्लस प्लस, इसका आउटपुट क्या है, C ऑफ S, और हमें क्या फाइंड करना है, C ऑफ S डिवाइड बाय R ऑफ S, दैट इज ट्रांसफर फंक्शन। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पहला वाला केस बताया मैंने टेक ऑफ पॉइंट का, वहां पे इस टेक ऑफ पॉइंट की वजह से सिग्नल यहां पे दिया R ऑफ S, फिर ये इसका दूसरा सिग्नल यहां पे R ऑफ S आया, फिर दूसरी टेक ऑफ पॉइंट लिया T2, फिर उससे और इस R ऑफ S को 2 जगह पे एक्सटेंड कर दिया। फिर हमने दूसरा केस देखा कि ये केस ना लेके हम सिंगल केस भी ले सकते हैं, यहीं से तीनों जगह पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिग्नल एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां से मुझे सिग्नल कहां पे देना है वो देखो, एक जो यहां पे चला गया, दूसरा सिग्नल मुझे देना है टेक ऑफ पॉइंट यहां से, आर ऑफ एस को यहां पे फीड करना है, फिर आर ऑफ एस को यहां पे भी फीड करना है। तो इसी सेम टेक ऑफ पॉइंट से मैं कहां पे फीड कर रहा हूं, इस पॉइंट पे आर ऑफ एस को फीड कर रहा हूं। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया। तो अभी यहां से एक जो दूसरा केस मैंने बताया, दोनों केस सेम ही है। ये टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से मैंने 3 जगह पे सिग्नल डाल दिया, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेक ऑफ पॉइंट की हेल्प से सिग्नल यहां पे डालो, फिर इसकी को एक्सटेंड करके यहां पे, फिर दूसरा T2 टेक ऑफ पॉइंट लो और एक यहां पे सिग्नल एक्सटेंड, एक को यहां पे फीड करो, एक को यहां पे फीड करो, जो कि ये वाला केस है। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो यहां पे देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करना है, इसको अभी देखो इतना हमने सिंप्लीफाई कर दिया, T2 पॉइंट को ब्रेक कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अभी यहां पे देखो, अगर ये वाला सिस्टम देख रहे होंगे आप, ये वाला सिस्टम इतना अगर देखो तो ये क्या है, 2 ब्लॉक्स क्या है, हम बोल सकते हैं ये पैरेलल में, हमने पैरेलल वाला केस देखा है। तो ये 2 ब्लॉक देखो, हमने यहाँ पे ये वाला केस देखा था, ये अपने पास 2 ब्लॉक है G1, ये अपना है G1, ये नीचे था G2, नीचे क्या था G2, और दोनों में एक इनपुट जा रहे थे, कॉमन इनपुट, डेट इज लेट अस से R, और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा था, यहाँ पे समिंग जंक्शन था प्लस प्लस, यहां से आउटपुट, यहां पे सिग्नल फीड हो रहा है, यहां पे आउटपुट जनरेट हो रहा था। तो इस केस का हमें निकला था y बाय आर क्या आया था, G1 प्लस G2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपना सिंपल बन जाएगा ब्लॉक, दैट इज G1 प्लस G2, इसमें इनपुट क्या जा रहा है, R जा रहा है, और आउटपुट क्या जा रहा है, Y जा रहा है, दैट्स इट। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो ये क्या जा रहा है,
आर इंटू मीन सिंपली हमने यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या फाइंड किया था, वाई बाय आर इज इक्वल टू जी वन प्लस जी टू। तो जो ये वाला था, ये दो जब दो पैरेलल में कनेक्ट किए गए थे ब्लॉक, तो उनका सिंपलीफाइड अगर मुझे ब्लॉक दिखाना हो या डायग्राम दिखाना हो तो सिंपली क्या बोल सकते हैं, ये एक सिस्टम है जिसका ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन है डेट इज जी वन प्लस जी टू, जिसमें आउटपुट इनपुट है आर और आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है वाई। तो सिंपली ये भी दो ब्लॉक देखो पैरेलल में, क्योंकि ये समिंग जंक्शन पे क्या हो रहे हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं। एक क्या है G1 क्या है अपना, इसको बोल देते हैं G1 क्या है 1/s, और G2 क्या है वो सबसे बड़ी बात है। तो G2 अगर यहाँ पे सिग्नल R ऑफ S डायरेक्टली फीड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, R G2 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ पे फीड होगा ना, तो इसलिए G2 की जगह पे क्या आया, G2 आ गया। लेकिन अगर R यहाँ पे सिंगल डायरेक्ट लाइन है, देखो यहाँ पे, अब इसको हम प्रूव करेंगे, देखो कैसे। सपोज ये G2 नहीं हो, सिंगल डायरेक्ट यहाँ पे अगर सिग्नल फीड कर रहे हो तो क्या होगा वो देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, R इंटू जी वन आएगा, ये हमने कल डेरिवेशन पढ़ा था। यहाँ इसका आउटपुट क्या होगा ब्लॉक का, R इंटू जी वन। इस ब्लॉक का आउटपुट क्या होगा, देखो यहाँ पे R है, टेक ऑफ पॉइंट की लेफ्ट से डायरेक्ट हम यहाँ पे R फीड करें तो यहाँ पे क्या होगा, R होगा, क्योंकि बीच में कोई भी ब्लॉक नहीं है जिसका कुछ गेन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, R यहाँ पे, इसका मतलब डायरेक्टली फीड हो रहा है। तो इस केस में आउटपुट क्या जनरेट होगा वो देखते हैं। तो इस केस में आउटपुट क्या जनरेट होगा, y इज इक्वल टू R इंटू जी वन प्लस R। तो y बाय R क्या होगा, G1 प्लस वन। इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे दो ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, या सिंपल कोई भी ब्लॉक डायग्राम दिया हो, कोई भी ब्लॉक डायग्राम, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि G2 क्या है अपना 1 है, G2 क्या है 1 है। यहाँ पे इक्विवेलेंटली मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इस केस में, जिस केस में कुछ भी ब्लॉक नहीं दिखाया हो, यहां से जो सिग्नल है वो डायरेक्टली यहाँ पे फीड हो रहा है समिंग पॉइंट पे, या कहीं भी हम सिग्नल ले रहे हैं, जैसे कि हमने यूनिटी फीडबैक का हमने केस देखा था कि सिग्नल क्या हो रहा है, आउटपुट से डायरेक्टली समिंग जंक्शन में हम फीड कर रहे थे विदाउट एनी ब्लॉक, विदाउट एनी गेन। तो उस केस में हम क्या माने थे, वो सिस्टम क्या होता है, यूनिटी फीडबैक, क्योंकि डायरेक्टली सिग्नल फीड हो रहा है। उसका मतलब क्या होता है, H ऑफ S अपना क्या होता है 1। सिंपली यहाँ पे कोई भी अगर ब्लॉक डायग्राम में ब्रांच सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, मींस किसी भी ब्रांच में अगर ब्लॉक नहीं है, इन शॉर्ट ब्रांच हम कहीं से फीडबैक ले रहे हैं, या कहीं पे हम समिंग जंक्शन में क्या कर रहे हैं, दो ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों का सम कर रहे हैं, या कहीं से फीडबैक ले रहे हैं, तो जिस ब्रांच के थ्रू फीडबैक ले रहे हैं या जिस ब्रांच के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिग्नल को ऐड कर रहे हैं, वो अगर सिंपल ब्रांच है, सिंपल ब्रांच इन द सेंस कोई भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है, कोई ब्लॉक नहीं दिख रहा है विद सम ट्रांसफर फंक्शन और विद सम गेन, इसका मतलब क्या हो गया, हमें उस ब्रांच का, उस पर्टिकुलर ब्रांच में हमें क्या अज्यूम करना है कि इसमें गेन ब्लॉक होगा जिसका गेन क्या होगा 1 होगा। इतनी बात स्टूडेंट समझ में आ गई। तो सिंपल यहां पे वही हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो इस केस में आपको क्लियर हो गया, अगर सिंपल डायरेक्ट ब्रांच है विदाउट एनी ब्लॉक तो उसका हमें क्या कंसीडर करना है, अगर फीडबैक है तो हमें क्या कंसीडर करना है, हम सिंपली बोलेंगे H इसका क्या है 1 है, H ऑफ S 1 है, या सिंपली बोल सकते हैं उस ब्रांच का गेन क्या है, सिंपली 1। अगर ब्रांच डायरेक्टली फीड कर रहे हैं विदाउट एनी ब्लॉक, उसमें कुछ भी नहीं दिखा है, इसमें ऐसा दिखा सकते हैं ब्लॉक ऑफ 1, लेकिन वो हम सपोज इसमें ऐसा दिखा देता ब्लॉक ऑफ ऐसे गेन 1, इसका मतलब क्या है, इसमें जो सिग्नल फीड हो रहा है डेट इज R ऑफ S, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, R ऑफ S ही जनरेट होगा। उसको हम दिखा दे ही नहीं है, इसलिए सिंपली हम क्या दिखा देते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली ब्रांच, यहाँ पे डायरेक्टली ये सिग्नल क्या हो रहा है, इस ब्रांच में फीड हो रहा है, इस समिंग पॉइंट में फीड हो रहा है। तो इतनी बात स्टूडेंट्स याद आएगी। तो एक बात आप याद रख लो कि कोई भी ब्रांच अगर दिख रही है विदाउट एनी ब्लॉक, इसका मतलब उस ब्रांच का गेन क्या है 1 है, G या H क्या होगा 1 होगा। तो यहां पे ये हम मुझे सिस्टम अगर सॉल्व करना है तो ये वाला सिस्टम है, इसमें देखो ये एक ब्लॉक में मान सकता हूं जिसका गेन क्या है G1 इज इक्वल टू 1/s, इस ब्रांच का भी इक्विवेलेंटली गेन G2 क्या बोल सकता हूं 1 है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इस सिस्टम का, इस सब सिस्टम का ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन लिखा था क्या होगा G1 प्लस G2, इसलिए यहाँ पे G1 है 1/s, G2 है 1। तो इतने सिस्टम को मैं रिड्यूस कर दूंगा तो अपना क्या हो जाएगा अपना इनपुट है R ऑफ S
और ये अपना सिस्टम अभी रिड्यूस हो गया, कहा कि क्या हो गया इसका 1/s+1, और ये समिंग जंक्शन अभी चला जाएगा क्योंकि समिंग जंक्शन ने अपना रोल पूरा कर दिया। क्या रोल था इसका कि इन दोनों सिग्नल का क्या लेना है, एडिशन लेना है, तो वो समिंग जंक्शन निकल गया। अभी ये सिग्नल कहां पे फीड हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा भी सोच सकते हैं समिंग जंक्शन का आउटपुट क्या आएगा 1/s+1, और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/s के साथ, वो मींस वो 1/s में क्या होगा, फीड होगा। फिर यहाँ पे दूसरा अपना समिंग जंक्शन है लास्ट, डेट इज प्लस 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 प्लस, और यहाँ पे आउटपुट आ गया C(s). इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो और यहाँ पे एक ये तो हमने इस ब्रांच को और इस ब्लॉक को एलिमिनेट कर दिया और इस समिंग जंक्शन को, लेकिन ये वाला ब्रांच अभी बाकी है। तो ये ब्रांच हम यहीं से ही ले रहे थे, तो यहीं से हमने ब्रांच लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, फीड कर दिया। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अभी यहाँ पे यहीं पे वही चीजें ले रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो कैसे होगा ये सब। यहाँ पे ये दो जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स आपको दिख रहा होगा, हमने पहला देख केस देखा था लास्ट लेक्चर में, ब्लॉक्स इन कैस्केड। तो ये दोनों ब्लॉक्स क्या है, कैस्केड में है, तो इनका ओवरऑल मींस ये जो दो ब्लॉक्स हैं इस सिस्टम में, ये एक सब सिस्टम बना रहे हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो दो ब्लॉक्स हैं क्या है, कैस्केड में है। तो इन ब्लॉक्स का मैं ओवरऑल अगर गेन लिखना हो, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखना हो, तो क्या लिखूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पे इसको कैसे हम कर सकते हैं वो देखो। सपोज इस ब्लॉक के लिए, ये ब्लॉक के लिए इनपुट क्या है, R(s) ही है, और इस ब्लॉक के लिए आउटपुट यहां पे जनरेट होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन दो पॉइंट के बीच में अगर यहां पे इनपुट क्या है, R(s), यहां पे कुछ आउटपुट होगा, लेट अस से x1(s). तो मैं क्या बोल सकता हूं, R(s) डिवाइड बाय x1(s). इन दो पॉइंट के बीच का जो रिलेशन का ट्रांसफर फंक्शन निकलेगा वो क्या होगा, ये दो ब्लॉक्स का क्या हो जाएगा, जो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है उनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक्स दोनों क्या है, कैस्केड में है। तो इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये अपना पॉइंट वही R(s), ये R(s) हो गया। यहां पे ये ब्लॉक R(s), ये वाले पॉइंट, इसका भी यहां पे ध्यान देना, 1/s+1 इंटू 1/s+1 इंटू 1/s। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। और यहां पे ये पॉइंट आ गया दूसरा, तो यहां पे यही पॉइंट था R(s) वाला, यहां पे यही पॉइंट था x1(s) वाला। इसके आगे यहां पे क्या आ रही है, समिंग जंक्शन आ रही है। ये क्लियर हो गया इतना स्टूडेंट्स बात। अभी यहां पे क्या जनरेट हो रहा है, आउटपुट जनरेट हो रहा है, और यहां पे क्या जा रहा है, यहां से एक और ब्रांच जा रही है जिसका गेन क्या है, ब्रांच का 1 है, गेन क्या है 1। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। ये अपना कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट होता है। ये अभी रिड्यूस हो गया, ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करते जा रहा है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में यहां पे जो ये दो पॉइंट्स है वो देखो, ये दो पॉइंट्स है R(s) और x1(s), इन दोनों के बीच का रिलेशन का ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक्स क्या है कैस्केड में सिंपली, तो क्या हो जाएगा 1/s+1 इंटू 1/s, ये x1(s) और R(s) के बीच का ट्रांसफर फंक्शन था। ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल जो ब्लॉक्स थे कैस्केड में उनका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। वो अपना इतना आपने रिड्यूस कर लिया। तो हमें तो क्या चाहिए ओवरऑल, अभी से x1 x को सिर्फ समझाने के लिए रखा था, इसको मिटा दो। अभी यहां पे देखो हमें क्या चाहिए, C(s) डिवाइड बाय R(s). C(s) डिवाइड बाय R(s) क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सिंपली देखो, ये देखो इस सिस्टम को अगर हम देखें, इस सिस्टम को, तो अभी ये सिस्टम क्या रिड्यूस हो गया है, सिस्टम रिड्यूस हो गया सिंपली दो ब्लॉक्स जो कि क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। मींस ये एक समिंग जंक्शन है, इसमें एक ये ब्लॉक है जिसका गेन हम बोल देते हैं G1, ये दूसरा ब्लॉक है उसका लेटेस्ट से गेन G2 या ट्रांसफर फंक्शन G2, जो भी मींस फंक्शन है। लेट इज सपोज जो ये वाला ब्लॉक है इसका जो ये जो फंक्शन है इस ब्लॉक का जो मींस ट्रांसफर फंक्शन है G1(s), इस ब्लॉक के रिलेटेड G2 क्या आ गया, G2(s) इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो इंडिविजुअल ब्लॉक्स का जो गेन है, इंडिविजुअल ब्लॉक का जो ट्रांसफर फंक्शन, इंडिविजुअल ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन इन द सेंस वो एक सब सिस्टम में उस ब्लॉक के लिए जो इनपुट है और आउटपुट आ रहा है, इन दोनों के बीच को जो रिलेट कर रहा है वो वाला ट्रांसफर फंक्शन। तो इस ब्लॉक के रिलेटेड ट्रांसफर फंक्शन है G1(s), इस यहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो सिंपली यहां पे गेन क्या होगा, 1 होगा। तो ये ओवरऑल सिस्टम हो गया जिसका इनपुट है R(s), आउटपुट है C(s), दो ब्लॉक सिंपली, और ये सिस्टम में सिंपली क्या है, दो ब्लॉक्स हैं जिनका गेन क्या है, G1(s) इज इक्वल टू 1/s+1 इंटू 1/s। दूसरा यहाँ पे डायरेक्टली फीड हो रहा है, इसका मतलब C(s) डिवाइड बाय R(s) इज इक्वल टू क्या होगा, G1(s) प्लस
G2 ऑफ S, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ब्रांच में कोई भी ब्लॉक नहीं दिख रहा है इसलिए G2 ऑफ S यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, जो हमने प्रूव कर लिया। G1 ऑफ S अपना क्या है 1 अपॉन S प्लस 1 इंटू 1 अपॉन S प्लस 1। तो इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा S प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर। ये अपना आ गया ट्रांसफर फंक्शन। तो ये अपना ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ओवरऑल जो ट्रांसफर फंक्शन था सिस्टम का। तो हमने सिंप्लीफाई किया कैसे, ओवरऑल जो सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम दिया गया था पहले उसके टेक ऑफ पॉइंट को ऐसे ब्रेक कर दिया। फिर हमने क्या समझा कि जब दो ब्लॉक्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका ओवरऑल गेन, हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन उन दोनों ब्लॉक्स का क्या लिख सकते हैं, दोनों ब्लॉक्स के इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन को ऐड कर दिया, दैट इज G1 प्लस G2। तो फिर हमने देखा अगर किसी ब्रांच में ब्लॉक नहीं दिख रहा है इसका मतलब उस ब्रांच का गेन क्या होगा, सिंपली या ट्रांसफर फंक्शन हिसाब बोल सकते हैं 1 होगा। ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा 1, उस ब्लॉक को जो भी इनपुट देंगे वही सेम क्या देगा, आउटपुट देगा। लेकिन हम G2 इज इक्वल टू 1 हम दिखाते नहीं है, सिंपली डायरेक्टली ब्रांच यहाँ पे फीड हो रही है डायरेक्टली। यहाँ पे अगर कोई भी मींस अगर ऐसा ही बोल सकते हैं ब्लॉक डायग्राम हो या मींस ब्लॉक डायग्राम हो, अगर कोई भी सिग्नल डायरेक्टली फीड हो रहा है कहीं पे फीडबैक में या समिंग जंक्शन पे किसी भी वे में, अगर वो डायरेक्टली फीड हो रहा है जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आर ऑफ एस डायरेक्टली फीड हो रहा है विदाउट एनी ब्लॉक, इसका मतलब उस जो ब्रांच जा रही है वो जो सिग्नल जा रहा है उसका गेन क्या है 1 है। वो किसी भी मींस 1 है, सिंपली गेन उसका कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, जो सिग्नल यहाँ पे था डायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो उस केस में हम बोल सकते हैं इस ये ब्लॉक, सपोज ये ब्लॉक है इसका ट्रांसफर फंक्शन है G1 जिसको हमने बोला 1 अपॉन S, और इसी जो ये वाली ब्रांच है इसमें ब्लॉक हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं ब्लॉक इसका गेन क्या है G2 इज इक्वल टू 1, या इस सेकंड जो ब्रांच है इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है डेट इज G2 इज इक्वल टू 1। तो दो ये यहाँ पे दो ब्लॉक्स क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए इनका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा इन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन G1 प्लस G2 डेट इज 1 अपॉन S प्लस 1। फिर यहाँ पे ये इसके साथ जो भी इसका आउटपुट, ये सिस्टम का आउटपुट ये आया, फिर वो यहाँ पे फीड होगा डेट इज 1 अपॉन S। और फिर हमने देखा कि ये दो ब्लॉक्स क्या है कैस्केड में, तो इनका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सब सिस्टम का मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में 1 अपॉन S प्लस 1 इंटू 1 अपॉन S। फिर ये जो बना सब सिस्टम इसमें सिंपली क्या हो रहा है, दो ब्रांचेस है, दो ब्लॉक्स है, वो क्या हो रहे हैं पैरेलली ऐड हो रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा G1 ऑफ S प्लस G2 ऑफ S, G2 ऑफ S हो गया अपना 1, G1 ऑफ S हो गया 1 अपॉन S प्लस 1 इंटू 1 अपॉन S। तो ये आ गया S प्लस 1 डिवाइड बाय S स्क्वायर इंटू 1 अपॉन S। S यहाँ पे क्या देखा होगा, इसको एलसीएम ले लो S तो हो जाएगा 1 प्लस S डिवाइड बाय S इंटू S स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ पे S स्क्वायर को एलसीएम ले लो तो क्या होगा S स्क्वायर प्लस S प्लस 1 डिवाइड बाय S स्क्वायर। तो ये अपना आ गया ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। तो आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ब्लॉक डायग्राम टेक्निक मींस हमको अगर सिंपली 3 रूल भी याद हो तो ब्लॉक डायग्राम का कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम कैसे कन्वेंशनल एनालिटिकल अप्रोच से सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी देखो इतनी सारी चीजें करने में भी टाइम कंज्यूम हो रहा है। पहले इसको हमने सेपरेट किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऐसे लगाया, फिर इसको ऐड किया। लेकिन अब यही प्रॉब्लम अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ से करते तो डायरेक्टली एक मींस उसमें टाइम भी कम लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर होता है और मिस्टेक करने के चांसेस भी कम होते हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में मिस्टेक्स करने के चांसेस भी बहुत, एरर के भी हाई होते हैं। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही। फिर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सिग्नल फ्लो ग्राफ में मेसन्स गेन फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी ब्लॉक डायग्राम दिया हो उसको सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करके कैसे हम आउटपुट पा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इसको रिवाइज, नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिवाइज करके आइएगा ताकि आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। We'll be right back.